नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटे के अंदर 186 नए कोविड मामले दर्ज किए हैं। किसी की भी मृत्यु सल्तनत में नहीं हुई है। सल्तनत में टोटल जो रिकवरी रेट है वो 98.2% दर्ज की जा रही है। ओमान में दर्ज कुल कोविड की संख्या अब 3,86,646 हो गया है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,250 पहुंच चुका है और जो लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट है उनकी संख्या 126 बताई जा रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर 27 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और पिछले 24 घंटे के अंदर 434 लोग भी रिकवर भी हुए हैं कोविड-19 से। निजी क्षेत्र के लिए ओमान के महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक के विजन को ध्यान में रखते हुए सभी ओमानी जो निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं उन्होंने स्वागत किया है महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक के इस फैसले का। सल्तनत में अब 1 जून 2022 के बाद से बहुत बड़ी मात्रा में जो कंपनियां हैं प्रवासियों को जॉब पे रख सकती हैं। देखिए, ओमान के सल्तनत में जिस तरह से जो प्रोजेक्ट डिले हो रहे थे क्योंकि ओमानी सरकार ने अपने देश के लोगों को ओमानीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रवासियों के वर्क वीजा के ऊपर जो शुल्क है वो बढ़ा दिया था और कंपनियों के ऊपर ये बहुत बड़ा बोझ हो गया था। एक तो कोविड की महामारी और ऊपर से प्रवासियों को रखने में बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता था, जिसको चाह करके भी जो कंपनियां हैं वो प्रवासियों को जॉब्स पे मतलब नहीं रख पा रही थी। लेकिन अब जैसे ही जून से ये जो फैसला लागू होगा कि प्रवासियों के वर्क परमिट के वर्क वीज़ा को लेकर के जो पैसे हैं उनमें 90% तक की कटौती कर दी जाएगी। इससे बहुत बड़ी मात्रा में जो प्रवासी हैं अब ओमान में जा सकते हैं। लाखों की संख्या में जो वैकेंसियां हैं वो अब निकलेंगी और जून के महीने के बाद से बहुत बड़ी मात्रा में जो प्रवासी लोग हैं वो ओमान में जा सकते हैं। देखिए, जिस तरह से कोविड-19 के बाद से लोगों के अंदर खरीदने की क्षमता कम हुई है, उनकी आर्थिक स्थितियां खराब हुई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए महामहिम ने 25 और खाद्य पदार्थों को जीरो वैट की श्रेणी में डाल दिया है। यानी कि अब इस 25 एसेंशियल चीजों को किसी भी प्रकार की टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। रॉयल ओमान पुलिस ने 15 मार्च मंगलवार को एक घोषणा की है कि अब सभी ओमानियों के जो पासपोर्ट हैं उसको बनाने की जो ऑफिसेज हैं उसको हम पूरी तरीके से ओपन कर रहे हैं। इससे पहले केवल जरूरी यात्रा करने वाले लोगों के लिए जो पासपोर्ट बनवाने के लिए जो काम है वो हो रहे थे, लेकिन कोविड-19 की स्थिति जैसे जैसे सामान्य हो रही है, जो पुरानी सेवाएं हैं फिर से बहाल की जा रही हैं। रॉयल ओमान पुलिस ने कहा है कि देखिए, जैसे पासपोर्ट करने की जो भी ऑफिसेज हैं वो पुराने तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। जो लोग रेनुअल कराना चाहते हैं वो रेनुअल करा सकते हैं। सभी राज्यपालों में जो पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं वो 15 मार्च से पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएंगे। रॉयल ओमान पुलिस ने धालकुट में हुए आग लगने की घटना के बाद से एक प्रवासी के शव को लगातार वो खोज रहे थे। उनके बचाव अभियान दल पूरी तरीके से काम कर रहे थे और ये जो इनका शव बरामद हो चुका है धालकुट से 18 समुद्री मील की दूरी पर और इनके शव को प्रवासी के परिवार को सौंपने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कोविड-19 की तीसरी लहर जिसमें ओमिक्रॉन से बहुत बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो संक्रमित हुए थे और इसमें ओमान के सुल्तान काबूस विश्वविद्यालय के एक विशेषज्ञ ने कहा है कि देखिए, कोविड-19 के इस लहर में हॉस्पिटल में एडमिट होने वाली जो दर है वो 90% अन्य लहरों की तुलना में कम है, क्योंकि ये जो वायरस है उतनी ज़्यादा क्षमता में लोगों को संक्रमित तो करता था लेकिन जो डिजीजेस थे जो उनके सीवियर कंडीशन नहीं ला पाता था और इसी की वजह से लोग हॉस्पिटल में कम एडमिट होते थे। और दूसरी सबसे बड़ी कारण यह है कि देखिए, ओमान में कोविड-19 के लिए जो शुरू से राष्ट्रीय टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया गया था उसमें बहुत बड़ी मात्रा में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कामयाबी पाली है। सभी लोगों को लगभग वैक्सीन लगा दिया गया है और जो भी प्रवासी यहाँ पे रहते हैं उनको अब बूस्टर खुराक भी लगाई जा रही है और यही सबसे बड़ा वजह है कि कोविड-19 की तीसरी लहर का जो असर है वो उतना ज़्यादा नहीं दिखा है। ओमान से यदि आप भारत की यात्रा कर रहे हैं तो आपको पहले से 72 घंटों के अंदर RT-PCR टेस्ट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है यदि आपने दोनों डोज वैक्सीन की लगवा ली है तो। और इस अब सूची में बांग्लादेश और मॉरिशस का भी नाम जुड़ चुका है। देखिए, ओमान से यदि आप इन देशों की यात्रा करते हैं, आप बांग्लादेश जाते हैं, मॉरिशस जाते हैं तो प्री ट्रैवल PCR परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है यदि आपने दोनों डोज वैक्सीन की लगवाई हुई है। तो देखिए, ओमान जाने पर भी आपको 72 घंटों के अंदर RT-PCR टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन सभी देशों ने कोविड-19 के जो भी टीकाकृत व्यक्तियों के लिए RT-PCR की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया।
श्रम मंत्रालय ने सोमवार को एक सूचना दी कि देखिए ओमान के समस्त सरकारी कार्यालयों में 3,08,200 घंटे की रोजगार की उपलब्धता है और इसके लिए जो वैकेंसियां हैं वो निकाल दी गई हैं। 3 सप्ताह के पंजीकरण के बाद से जो लोगों को जॉब पे रखा जाएगा और इसमें जो मास्टर डिग्री या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ है या फिर आप नॉर्मल +2 पास हैं तो इन सभी लोगों के लिए वैकेंसियां हैं। लेकिन अनिवार्यता ये है कि आप ओमानी हैं तो ही आपको इन सब चीज़ों में रोजगार मिल सकता है, क्योंकि ओमानीकरण को ओमान की सरकार बढ़ावा दे रही है लेकिन साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहती है। अन्य गल्फ कंट्रियों की तुलना में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए ओमानी सरकार ने 1 जून 2022 से वर्क वीज़ा के जो शुल्क है उसमें 90% तक की कटौती की घोषणा की।